Thank you, Abhishek. Blake's songs of innocence and songs of experience as precursors of the romantic age. देखिए क्वेश्चन कुछ भी आए ना, प्रश्न हजार उत्तर एक, आंसर इसी टाइप का लिखिएगा। ठीक, तो जितना जितना क्वेश्चन इतना 50 क्वेश्चन पुट है, सबके लिए अलग अलग आंसर संभव नहीं है, इसलिए जो भी आएगा इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देना जरूरी है। मार्जिन देखिए कैसे दे रहे हैं, मार्जिन इधर सुंदरता एक रूपता में है। पैराग्राफ फॉर्मेशन देखिए कैसे हो रहा है, और हर पैरा के बाद जगह छोड़िए। अच्छा हैंड राइटिंग रहेगा, अच्छा नंबर आएगा, खराब हैंड राइटिंग में खराब नंबर। ओके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1789 1793 दोनों का है। इज़ अ बुक ऑफ पोएम्स बाय विलियम ब्लेक, कविता की है। ही इज़ अ प्री रोमांटिक पोइट। देखिए प्री रोमांटिक के बाद में हम समझाएंगे प्री रोमांटिक क्या होता है। अ प्री रोमांटिक पोइट मीन्स अ पोइट हु कम्स बिफोर द ग्रेट रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन एंड कीट्स। इन सब कवियों के पहले जो लोग कवि आते हैं उसको कहते हैं प्री रोमांटिक। प्रिकर्सर्स ऑफ द प्री रोमांटिक एज मीन्स दोज पोइट्स एंड राइटर्स हु केम बिफोर द रोमांटिक एज। तो प्रिकर्सर्स या प्री रोमांटिक बात बराबर है, ठीक है। प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक्स एंड प्री रोमांटिक्स हैव द सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है, प्रिकर्सर और प्री रोमांटिक। अब देखिए, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्री। एकदम उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द पोएम्स इन दिस बुक रिएक्ट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पोप। तो क्या जो ये सब क्लासिकल पोइट्स हैं इन लोग का, इसकी कविता के विरोध ये लिख रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इस कविता के अगेंस्ट लिखता है। दीज टू ग्रेट पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी यूज पोइट्री फॉर सैटायर। तो ड्राइडन पोप क्या करते थे, यंग के लिए कविता लिखते थे, सैटायर के। फॉर एग्जाम्पल पलटो बेटा, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट, हाँ ठीक है। सैटायर में क्या है, इन द रेप ऑफ द लॉर्ड पोप सैटराइजेज द फैशनेबल मेन एंड वीमेन ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। तो रेप ऑफ द लॉर्ड में पोप क्या करता है, व्यंग करता है, किस पर, फैशनेबल पुरुषों पर, फैशनेबल औरतों पर, ठीक है। अनदर थिंग अबाउट ड्राइडन एंड पोप कॉल द क्लासिकल पोइट्स, उसको कहते क्या है, क्लासिकल पोइट कहते हैं, इज दैट दे स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स। ये लोग क्लासिकल पोइट्स रूल, क्लासिकल गाना में भी नियम का फॉलो होता है, क्लासिकल सॉन्ग्स में, तो ये रूल का पालन करते हैं। दे यूज़ अ हीरोइक कपलेट। ये रूल क्या है, हीरोइक कपलेट यूज़ करते हैं। हीरोइक कपलेट क्या होता है, राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए रेप ऑफ द लॉक का है, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्म्स कॉज्ड द स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट हो गया यहाँ पर, ऐसे यहाँ जुटेगा कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। एकदम ये लाइट धरते रहता है। इन कॉन्टेंट एंड स्टाइल ब्लेक डिपार्ट्स फ्रॉम सच पोइट्री। तो कंटेंट में भी, विषय वस्तु में भी, और स्टाइल में भी ब्लेक इन लोगों से हट के लिखता है। इन प्लेस ऑफ द फैशनेबल लेडी बेलिंडा, ब्लेक प्रेजेंट्स अ पुअर बॉय हु हैज़ टू क्लीन अ चिमनी। देखिए पोप में क्या था, बेलिंडा फैशनेबल लेडी खुद सुंदर है, सब धर के जाती है, लेकिन ब्लेक क्या करता है, एक गरीब बच्चे की कहानी सुना रहा है। पुअर बॉय वो क्या करता है, चिमनी को साफ़ करता है। चिमनी होता है तो धुआं वाला जो घर होता है, उसको धुआं का जो कोयला का काला 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 होता है, उसको बेचारा साफ़ करता है। छोटा बच्चा तो कमर में रस्सी बांध देता था और चिमनी के अंदर घुसा देता था, वो झाड़ू लेकर साफ़ करता था। और वो अपना प्रचार कैसे करता, वीप 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 योर चिमनी आई स्वीप एंड इन द सूट आई स्लीप। वीप रोने का काम, कष्ट में कष्ट में कष्ट में, तुम्हारा चिमनी हम साफ़ करते हैं, स्वीप साफ़ करते हैं, एंड सूट काला काला पूरा देह हो जाता था, उसी में साफ़ नहीं कर, उसी से वो काला काला कर सो जाता था बेचारा। इसलिए आ जाओ अभिषेक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल पोइट्री एंड प्री रोमांटिक पोइट्री। तो क्लासिकल पोइट्री ड्राइडन और पोप का जो होता था, और प्री रोमांटिक पोइट्री जो ब्लेक का होता है, दोनों में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। नाउ वी शैल गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कर दिए, अब सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन है, इन द टाइगर ब्लेक आस्क्स द टाइगर। टाइगर एक्सपीरियंस, वो टाइगर को पूछता है, बाघ से बात करता है, डिड ही हु मेक द लैम्प मेक दी। अरे बाघ, जो मेमना को बनाया वही तुमको भी बनाया क्या? मेमना कितना निर्दोष है, सज्जन है, और तुम कितना खूंखार है, सबको मारते रहता है। तो ये कभी है, कभी का दिल है, कभी का, ठीक है। इन द टाइगर ब्लेक आस्क्स द टाइगर। कोटेशन दीजिएगा, देखिए कोटेशन कैसे, एक लाइन 2 लाइन छोड़े, कोटेशन बढ़िया से इन्वर्टेड कॉमा कैसे 6 की तरह, और इधर 9 की तरह बंद कीजिए, बारीकी देखिएगा करके, फिर कोटेशन 2 छोड़िए, तब क्या होगा, ये सब
कोटेशन जो है एग्जामिनर की नज़र में धंस जाएगा, इसीलिए जगह छोड़ते हैं। और देखिए अब मार्जिन के लिए तो क्या कहते हैं, पैराग्राफ में सीधा एकदम छोड़ना है। अब देखिए, टाइगर स्टैंड्स फॉर टेरर। टाइगर किसके लिए आता है? एकदम भय के लिए, टेरर। लैम फॉर पीस एंड लव, और मेमना किसके लिए? शांति के लिए, प्यार के लिए। बिकॉज ऑफ द स्पेशल मीनिंग कैपिटल आर यूज्ड, उसका खास मीनिंग है, इसीलिए ये बड़ी में टी दिए हैं, बड़ी में एल दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी बड़ी में टी, ठीक है। इन द पोएम लंडन, ब्लेक टेक्स अस थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ दिस ग्रेट सिटी। तो लंदन कविता में एक महानगरी है, उसी की गलियों में हम लोग ले जाता है। और गली में, लंदन की गलियों में क्या देखते हैं? वी हियर यंग प्रोस्टिट्यूट्स, यंग वेश्याओं को देखते हैं, कर्सिंग द मैरिज लॉ ऑफ इंग्लैंड। और जो गलत कानून है जिसके कारण इन लोग को वेश्या बनना पड़ा है, उसको लोग गाली दे रहा है, कर्ज कर रहा है। ये यंग प्रोस्टिट्यूट बहुत पावरफुल कविता है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस में बहुत कटु सब कविता है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पर, एक ये देने से अच्छा होता है, टू कंक्लूड कॉमा, द ग्रेटनेस ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस is that these poems prepare the way for romantic poems like Ode to the West Wind, Kubla Khan and the Ancient Mariner। इस कविताओं के पहले एक सब कविता लिखी गई है, और ये कविता जो है इन सब कविताओं का रास्ता प्रशस्त कर देता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।